अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टडी विद खान। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करें विच इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है, हमने ऐसे करना है कि MD का 2023 का सिलेबस अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ। जितने प्रॉब्लम्स हो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो। सही है, और अगर आपने और कोई आपका कोई मसला हो तो वो आप मुझसे क्वेश्चंस में पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सही है, आज से हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट्स फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। The periodic table is made up of vertical columns and horizontal rows। सही है, आज मेरा पहला दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर, तो प्लीज़ आज ज़रा अगर कोई मसला हो तो वो ज़रा आप वो कर दे, इग्नोर कर दे, आई एम सॉरी। अच्छा, तो द पीरियोडिक टेबल इज मेड अप ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। जो वर्टिकल कॉलम्स है दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। सही है, द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल जो रोज है दे आर कॉल्ड पीरियड्स। सही है, तो हमारे पास ऑल टुगेदर वी हैव 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। सही है, वर्टिकल इसको बोलते हैं, मतलब वी हैव 18 वर्टिकल ग्रुप्स एंड वी हैव 7 पीरियड्स। ये हॉरिजॉन्टल 7, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। तो हमारे पास ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। अच्छा, तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है, सही है, दीज एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। सही है, इन 4 ब्लॉक्स के 4 नाम है, दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अच्छा, why have they called S, P, D and F? हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। हमारे पास जो सबसे पहला ब्लॉक है इट्स कॉल्ड एस ब्लॉक। सही है, एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सही है, तो हमारे पास ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है दे ऑल मेक अप द एस ब्लॉक। ग्रुप 1 में हमारे पास एलिमेंट्स है, पहले हम ग्रुप 1 का लिख लेते हैं। सही है, ग्रुप 1 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है? फर्स्ट एलिमेंट वी हैव लिथियम। सही है, लिथियम के बाद वी हैव सोडियम। सही है, उसके बाद वी हैव पोटेशियम, उसके बाद वी हैव रुबीडियम, देन वी हैव सीजियम एंड फाइनली वी हैव फ्रेंसियम। तो ये एलिमेंट्स एंड देन वी हैव ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है बेरिलियम। सही है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम एंड रेडियम। अच्छा, इफ़ यू गाइज वांट टू लर्न दिस इजीली तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये जो हम जैसे हमने याद किया था कि लैला ने की रब से फरियाद, तो लिथियम इज़ फॉर लैला, देन वी हैव सोडियम ने, देन वी हैव पोटेशियम के, लैला ने की, देन वी हैव रुबीडियम रब से, सीजियम एंड देन वी हैव फ्रेंसियम जो कि फरियाद। उसके बाद ग्रुप 2 का आप ऐसे याद कर सकते हो कि बेचारे मगरमच्छ का सर बड़ा रहा, तो ये आप इजीली ऐसे भी याद कर सकते हो। सही है, इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, तो व्हाई आर दे कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स? अच्छा, तो ये भी आप देखें, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एलिमेंट्स। हमारे पास ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स और ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स, इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अब आई होप यू गाइस नो व्हाट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर। जिनको नहीं पता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे पास जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो यूजुअली बॉन्ड फॉर्मेशन में दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। सही है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस सबशेल और एस ऑर्बिटल। अच्छा, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि एस सबशेल और एस ऑर्बिटल आर द सेम। सही है, एस के लिए हमारे पास जो एल की वैल्यू है अज़ीमुथल, अगर ये आपने ये फर्स्ट ईयर का वो है सिलेबस है, मगर इफ़ यू गाइस डोंट, अगर वो आपको नहीं आता तो फिर मेरे आप फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी देख ले। सही है, तो एस का अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है इट्स एल इज इक्वल टू 0। एस के लिए एल भी 0 है और एम की वैल्यू भी 0 है। सही है, तो इसलिए एस सबशेल एंड एस ऑर्बिटल इज द सेम। सही है, एस सबशेल एंड एस ऑर्बिटल इज द सेम। तो अगर आप ये कहो कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस सबशेल या एस ऑर्बिटल, तो इट्स द सेम थिंग। सही है, क्योंकि एक ही एस शेल है और एक ही एस सबशेल है। सही है,
तो इसको हम s ब्लॉक क्यों कहते हैं? इट्स कॉल्ड s ब्लॉक बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन s सबशेल या s ऑर्बिटल। अच्छा, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से ग्रुप 1 के सारे एंड ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है दे ऑल मेक अप द s ब्लॉक। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है कि s ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ मेटल्स ओनली। तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स है और ग्रुप 2 के भी जितने भी एलिमेंट्स है, सही है, दे आर ऑल मेटल्स। तो ये भी एक एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारे क्या है, ये सारे मेटल्स है, सही है। इसके बाद वी हैव पी ब्लॉक। तो जैसे सेम टू सेम ही कॉन्सेप्ट है, मगर इसमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि पी सबशेल एंड पी ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट, सही है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स द वैलेंस और outermost electrons are present in a p subshell और p orbital, सही है। तो ये हमारे पास p का है। अच्छा, इसके बाद ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 8 तक, सही है। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 8 तक जितने भी एलिमेंट्स है दे ऑल मेक अप द p ब्लॉक, सही है। पी ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7 एंड 8 के जितने भी एलिमेंट्स है दे ऑल मेक अप द पी ब्लॉक। अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? दे विल बी प्रेजेंट इन द पी ब्लॉक। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि पी ब्लॉक इज मेड अप ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पी ब्लॉक में हमारे पास मेटल्स भी आ जाते हैं और इसमें हमारे पास नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं, सही है। तो ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक हमने क्या क्या वो किया कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इट्स मेड अप ऑफ 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमारे पास ओनली मेटल्स है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है दे आर प्रेजेंट इन द एस ब्लॉक, चाहिए। एस ब्लॉक में हमारे पास व्हाई इज इट कॉल्ड एस ब्लॉक? इट्स कॉल्ड एस ब्लॉक बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस सबशेल, एस सबशेल या एस ऑर्बिटल। इसके बाद हमने किया पी ब्लॉक की एस सबशेल में, एस ब्लॉक में हमारे पास वी ओनली हैव मेटल्स। इसके बाद हमने किया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारे पास मेटल्स भी है और हमारे पास नॉन मेटल्स भी है, सही है। पी ब्लॉक में हमारे पास पी ब्लॉक इज सो कॉल्ड बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी सबशेल और पी ऑर्बिटल। अच्छा, इसके बाद नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक व्हिच इज पीरियड 3 एलिमेंट्स। अच्छा, तो पीरियड 3 एलिमेंट्स में वी हैव 8 एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम, सही है। सोडियम के बाद वी हैव मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद वी हैव एल्यूमिनियम, देन वी हैव सिलिकॉन, देन वी हैव फास्फोरस, देन वी हैव सल्फर, देन वी हैव क्लोरीन एंड फाइनली वी हैव आर्गन। Sodium is a group 1 element, magnesium is a group 2 element, aluminium is a group 3 element, silicon is a group 4 element, phosphorus is a group 5 element, sulfur group 6 में present है, chlorine group 7 में present है। Group 7 elements are collectively called halogens. Why are they called halogens? They are called halogens because halo means salt, gens mean former, so they are salt formers. Group 7 के जितने भी elements हैं they form salts and that's why they are called halogens. Group 8 के elements are called noble gases या inert gases because इनकी इतनी कोई खास रिएक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए Group 8 are called noble gases. अच्छा, let's start with period 3. पीरियड 3 से हम स्टार्ट लेना है। हमने सबसे पहले हमने पीरियड 3 की फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में करना है, सही है। फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, सही है। सबसे पहले अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस का नहीं पता तो उसके लिए मेरे फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स देख ले, सही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? सोडियम हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो सोडियम के लिए हमने लिखना है 1s2, 2s2, 2p6 एंड फाइनली वी हैव 3s1। इसकी जगह 1s2, 2s2, 2p6 की जगह वी कैन इजीली राइट नियॉन, क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। तो आप नियॉन लिख लें और साथ में फिर आप लिख लें 3s1। नेक्स्ट वी हैव मैग्नीशियम विच हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका हमने करना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसकी जगह वी कैन ऑल्सो सिंपली राइट नियॉन एंड देन वी कैन राइट 3s2। मैग्नीशियम के बाद वी हैव एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का वी विल राइट नियॉन, फिर वी विल राइट 3s2 एंड देन फाइनली वी राइट 3p1। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख लें। सबसे पहले ये देखें कि सोडियम एंड मैग्नीशियम बिलोंग टू एस ब्लॉक, सही है। तो इसमें एस ब्लॉक में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3s1 का भी आप देख लें, सही है, 3s1 और 3s2। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे आर प्रेजेंट इन एस सबशेल या एस ऑर्बिटल, तो इसलिए ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है दे आर
एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अलावा आप ये भी देख लें कि हमारे पास पीरियड आपको क्या शो करता है, पीरियड आपको शो करता है कि ये कौन से शेल में या कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इससे आप ये इन्फॉर्मेशन भी लगा सकते हैं कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे आर प्रेजेंट इन थर्ड शेल, तो इसलिए दे आर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का भी आप देख सकते हैं कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी सब शेल, तो इसलिए एल्यूमिनियम इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज नियॉन, we have 3s2 and then we have 3p2। तो अभी सिलिकॉन का भी आप देख सकते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का सेम ही है कि हमारे पास एक तो पहले तो ये कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन थर्ड शेल, तो इसलिए दे आर ऑल थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ पी सब शेल, तो हमारे पास एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन दे आर बोथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ से आप देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ पी सबशेल, सही है। तो इसलिए हमारे पास सिलिकॉन इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। सिलिकॉन के बाद वी हैव सिलिकॉन, देन वी हैव फास्फोरस। तो फास्फोरस का हमारे पास वी हैव नियॉन, देन वी हैव 3s2 एंड देन वी हैव 3p3, सही है। तो हमारे पास अभी फिर से याद है कि यहाँ पे फिर से हमारे पास फास्फोरस में आउटर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द पी सबशेल, तो इसलिए फास्फोरस इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। देन वी हैव सल्फर, नियॉन, then we have 3s2 and then we have 3p4। तो यहाँ पे अभी आप फिर से देख सकते हैं कि the valence electron is present in p subshell, इसलिए sulfur is also a p block element, and इसके जो valence